कोई को नहीं हो मार तो जोड़ी बहनों वही माता ही सुनियो कहानी कि बहन ने आवा तुम्हारे लिए सुनेंगे चाय पानी पी लियो। अच्छा हाँ बंद कर लियो और व्रत रखे है तो यार वो बेटा खातर है आपकी संतान खातर वो है व्रत है सब ने खुशी देवे भगवान है सबका बच्चा ठीक रहे सबको परिवार खुश रहे। और अब कहानी शुरू करा तो सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई को अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, किंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने जो लड़का होता तो वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय माता स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल तो मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। मार्ग में कड़ी धूप थी, सो दोनों बहनों ने एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां एक सरप आया, गरुड़ के बच्चे को उसने डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंख आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, तो मैंने तो उस तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू कुछ मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार के बेटे की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। इस पर साहूकार के बेटे की बहू बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी होए। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं किंतु खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं ही मिलेगी। तू जाकर उजमण करियो, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई है। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमण किए तथा 7 कड़ाही की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी देवरानी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के यहाँ जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने वहां जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब बुझमन हो रहा है। जब बच्चों ने आकर तब सब वृत्तांत कहा तो वह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। इस पर वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोखें खुल गई है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार तूने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, करने वाले सुनने वाले तथा सब परिवार की ही कोख खोलियो। सुनाओ भाई बेटा। किचन में उतार रखी होगी मम्मी के ठा भाई बढ़िया सामने कोई बात नहीं है, ऊपर उठा घरी में उठी आवा लौरी सुन ली फिर बाकी
क्योंकि जिसे तो एक मण मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी हैं और लंबे लंबे कान भी, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्माएगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए यहीं छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए हैं। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं ले जाएंगे। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोती कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुला कर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि आई, बाद में विष्णु ने लक्ष्मी जी से वह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहने सुनने वाले के कार्य भी